हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड से संबंधित प्रश्न करेंगे जो झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, झारखंड एसएससी, ठीक है। और भी एग्जाम में झारखंड के पूछे जाते हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें झारखंड का गठन कब हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और ये झारखंड जो है 28वां राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 28वां, निर्माण की दृष्टि से 28वां राज्य बना था, ठीक है। और ये जैसे बिहार से अलग हुआ था, झारखंड जैसे बिहार से अलग हुआ था, बिहार के 40% भूभाग को लेकर के अलग हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ बनी। तो इसकी राजधानी रांची, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो समझिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची, ठीक है। और झारखंड की उप राजधानी भी होगी, तो इसकी उप राजधानी कहाँ थी? दुमका। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? दुमका। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके बाद झारखंड में से और भी राजधानियां प्रस्तावित है, ठीक है। जैसे मेदिनीनगर प्रस्तावित है, चाईबासा प्रस्तावित है, और गिरिडीह प्रस्तावित है, अभी अस्तित्व में नहीं आया, अभी प्रस्तावित है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति। झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? मतलब झारखंड किस जगह पे स्थित है, उसका लोकेशन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख लें। अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। कहां पे है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। अब लोग देशांतरीय विस्तार देखते हैं, ठीक है। देशांतरीय विस्तार कहां पे है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। अब इसका भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। तो उत्तर में बिहार, उत्तर में क्या है? उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, इसके बाद पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद आपको पश्चिम में छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आप लोग देख लिए, उत्तर में ऊपर बिहार है, नीचे दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पश्चिमोत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर तो ऐसा एरिया जो पश्चिम और उत्तर दोनों दिशा में स्थित है। जैसे देखिए, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये जो एरिया है कोना कोनी, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमोत्तर। क्या है? पश्चिमोत्तर, ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है इसी एरिया को टच करता है, ठीक है। आगे राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद एक और आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। किसके हिसाब से है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। आपको जो दिखेगा उस पर टिक लगाना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो है आपका 79,716 भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है झारखंड का? तो देश का कुल क्षेत्रफल का झारखंड का जो क्षेत्रफल प्रतिशत में 2.42% है, 2.42% है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 77,922 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 77,922 किलोमीटर, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर ग्रामीण रहते हैं, ठीक है। कितना है प्रतिशत में? कितना है? तो 97.75%, मतलब 97.75%, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा झारखंड का क्षेत्रफल इसमें ग्रामीण रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्रफल। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रतिशत में देखते कितना है? 2.25%, 2.25% शहरी क्षेत्रफल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल आपका सीपी राधाकृष्णन है। क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। अब ये जो है 11वें नंबर के राज्यपाल है। इसमें कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करके 11वें नंबर का होते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो 10वें नंबर का हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? 11वें में कौन शामिल है? तो कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे शामिल है, ठीक है। जो सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल है, ये अपना पद ग्रहण कब किए हैं? तो 8 फरवरी 2023 को किए हैं, जो अभी तक है, ठीक है, अभी तक है, ठीक। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री हेमंत सोरेन है। जो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। झारखंड का
मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन है, जो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये पद ग्रहण कब किए थे? तो 29 दिसंबर 2019 को अपना पद ग्रहण किए हैं, और जेएमएम से संबंधित हैं। इनका पार्टी क्या है? जेएमएम। ठीक है, राज्य के 6 मुख्यमंत्री अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, राज्य में अभी तक कितने मुख्यमंत्री टोटल बने हैं? 6 मुख्यमंत्री, इनको लगा के 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्र कुमार महतो है। ठीक है, ये भी कितने नंबर का है? 11वें नंबर का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष है। रविंद्रनाथ महतो 11वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, जिसमें कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष शामिल है इसमें। ठीक है, कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष शामिल करेंगे तो ये 11वें नंबर का रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मुख्य न्यायाधीश, झारखंड का उच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो संजय कुमार मिश्रा, जो कि 14वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय मेरा रांची में है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो रांची में है। जो न्यायालय है देश का 21वां नंबर का है। कितना? देश का 21वां नंबर का है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब लोग देखते हैं विधायिका। झारखंड में विधायिका है, कैसी है? तो 1 सदनीय है। ठीक है, 1 सदनीय है। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग जैसे यूपी वगैरह में है 20 सदनीय है। ठीक है, वहां पे क्या है कि एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, एक एमएलसी भी होता है। तो ठीक है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 1 सदनीय है। विधानसभा सीट हम लोग देखते हैं, विधानसभा सीट टोटल 82 है। ठीक है, जिसमें 81 निर्वाचित होते हैं, क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं, और एक जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के लिए एक सदस्य का मनोनीत किया जाता है, और 81 जो है निर्वाचित होकर के विधानसभा में आते हैं। ठीक है, हम लोग लोकसभा सीट देखते हैं। झारखंड से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो झारखंड से लोकसभा में टोटल लोकसभा सीट से 14 सीट है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें एसी का 1 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है, और जनरल के लिए 8 सीट है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि लोकसभा सीट कितनी है। अब देखते हैं राज्यसभा सीट कितनी है। राज्यसभा सीट कितनी है झारखंड से? तो झारखंड से राज्यसभा सीट कितना है? टोटल 6 है। ठीक है, राज्य प्रमंडल देखते हैं। प्रमंडल, कुल प्रमंडल कितना है? 5 प्रमंडल है। ठीक है, कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल। ठीक है, जिला कितने हैं वर्तमान में? 24 जिले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 24 जिले हैं। ठीक है, जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय कितने जिला थे? तो 18 जिला था उसमें। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, कितने जिला को लेकर के अलग हुआ था? तो 18 जिला को लेकर के अलग हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अनुमंडल। अनुमंडल टोटल कितने? 45 अनुमंडल हैं झारखंड राज्य में, टोटल 45 अनुमंडल हैं। ठीक है, और जब झारखंड निर्माण जब हुआ था, झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, उसमें कितना था? टोटल 33 अनुमंडल था। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से प्रखंड बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल झारखंड में कितने प्रखंड है? तो 264 है। 264, पहले 263 था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से निर्माण होता बढ़ते भी जाता है, तभी वर्तमान में 264 है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो नया भी कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है? तो सरयू प्रखंड। क्या है? सरयू प्रखंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो लातेहार जिला में आता है। ठीक है, एक नया सा प्रखंड कौन जुड़ा हुआ है? सरयू प्रखंड, जो लातेहार जिला। देखिए, झारखंड में टोटल गांव की जनसंख्या कितने गांव है टोटल? तो 32,746 गांव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहले कितना था? तो 32,620 था, लेकिन कुछ बढ़ गया है, तभी 32,746 है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितना झारखंड में कुल? तो ग्राम पंचायत आपका 4345 है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितना है? 4345 है वर्तमान में। ठीक है, नगर निगम टोटल कितना है? नगर निगम 9 गो है। नगर निगम कितना झारखंड में? 9। नगर निगम कितने? 9 है। ठीक है, कौन कौन है 9 गो में? पहला रांची है, इसके बाद धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। 9 नगर निगम है राज्य में। ठीक है, इसके बाद छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड देखते, छावनी बोर्ड कितना है? तो 1 है, वो भी कहाँ पे है? रामगढ़ जिला में है। ये पे रामगढ़ जिला में है। रांची नगर निगम जैसे उसका स्थापना कब हुई थी? रांची नगर निगम जो बना सबसे प्रथम कब बना था? सबसे पहले बना है, कब बना है? 15 सितंबर 1979 ईस्वी में बना है। ठीक है, 15 सितंबर 1979 ईस्वी में बना है। ठीक है, एक बाद राज्य में महानगर की संख्या कितनी है? राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? कितने महानगर है? तो 3 गो है। ठीक है, महानगर का है 3 गो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होते हैं महानगरों में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3340 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 3340 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद है राजकीय, राज्य का राजकीय मार्ग कितना है भाई? तो 1232 किलोमीटर है। ठीक है, विश्वविद्यालय देखते हैं, विश्वविद्यालय कितना है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है, राजकीय 12 है, डीम्ड विश्वविद्यालय कितना? 1 है, निजी विश्वविद्यालय कितना? 16 है, खुला विश्वविद्यालय कितना? 1 है, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कितना है? 5 है। टोटल 36 विश्वविद्यालय झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे और हम लोग देखते हैं
देखिए झारखंड का राजकीय भाषा प्रथम क्या है भाई, तो हिंदी है। झारखंड का राजकीय भाषा प्रथम क्या है, तो हिंदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। झारखंड का राजकीय भाषा द्वितीय में उर्दू आता है, ठीक है। द्वितीय उर्दू है, लेकिन इसमें 16 भाषाएं हैं। जो पहले झारखंड का 12 भाषा थे, उसमें 4 जो है सबका बिहार से लिया गया है, ठीक है। जैसे देखते हैं क्या क्या है। तो पहले उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बांग्ला हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़िया हो गया। इसके बाद आपका मुंडारी हो गया, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, पंच प्रगनिया, इसके बाद नागपुरी, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर मगही, भोजपुरी और मैथिली अंगिका जो है बिहार राज्य से लिया गया है, ठीक है। तो टोटल अभी कितने हो गए द्वितीय राज्य की भाषा कितने हो गए, तो 16 हो गए हैं। पहले कितने थे, तो 12 थे, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा शहर, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जमशेदपुर है, ठीक है। इसको औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है, औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है किसको, जमशेदपुर का, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। आगे लेते हैं राज्य गठन के बाद निर्मित जिला। राज्य गठन के बाद निर्मित जिला कौन कौन सा है, तो पहला लातेहार है। पहला कौन सा है, लातेहार, जो 19वां नंबर का जिला बना था, ठीक है। लातेहार के बाद सिमडेगा है, इसके बाद जामताड़ा है, ठीक है। इसके बाद सरायकेला खरसावां है, इसके बाद खूंटी, इसके बाद रामगढ़ है। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिला देखते हैं कौन कौन है। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिला, तो पहला स्थान पर पलामू का आता है। पलामू में 21 प्रखंड है, ठीक है। पलामू में 21 प्रखंड है। इसके बाद दूसरे नंबर गढ़वा आता है, जिसमें 20 प्रखंड है। तीसरे नंबर रांची आता है, जिसमें 18 प्रखंड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल। सर्वाधिक जिला या बड़ा प्रमंडल बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रमंडल या सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिला आता है। कितना जिला, 7 जिला आता है इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन कौन सा है, तो पलामू है। पलामू में 3 जिला है, और कोल्हान भी है। कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिला आता है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, पलामू, ठीक है। पलामू में भी 3 जिला आते हैं, और कोल्हान में भी 3 जिला आते हैं। लेकिन कोल्हान जो है नया प्रमंडल है। कोल्हान जो क्या है, नया प्रमंडल है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कितना है, कौन सा है, तो पश्चिम से, यहाँ से अधिक संसद चयन होकर के जाते हैं। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा है। यहाँ पे मात्र 1 संसदीय क्षेत्र, 1 सीट है, ठीक है। 1 संसद यहाँ चयनित होते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कितने हैं, टोटल 33 है। पहले 32 था, लेकिन एक पुरान जुड़ने के बाद जो कितना हो गया है, तो 33 हो गया है, ठीक है। और हम चलिए आगे देखते हैं। और देखिए आदिम जनजाति कितने हैं टोटल, तो कुल आदिम जनजाति 8 हुए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। पहला नंबर पर असुर होता है, बिरहोर बिरजिया, क्या है, असुर, बिरहोर बिरजिया, असुर, बिरहोर बिरजिया, कोरवा सबर परहरिया, कोरवा सबर परहिया, कोरवा सबर परहिया। इसके बाद माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। कैसे याद करना है, असुर, बिरहोर बिरजिया, कोरवा सबर परहिया, और माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड पुलिस का ध्येय क्या है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य, तो सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस का ध्येय क्या है, तो सेवा ही लक्ष्य। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। एक बार पूछता है क्या था, तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 19 जनवरी 2009 को। याद रखना है, 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जब झारखंड अलग हुआ था तो 6 जिला बाद में जुड़े थे उसमें, ठीक है। पहले 18 जिला थे, बाद में 6 जिला और जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कौन कौन जिला था, तो लातेहार जिला भी जुड़ा हुआ था। पहला स्थान पे 4 अप्रैल 2001 को जुड़ा था। ये 19वां जिला बना था झारखंड का, ठीक है। इसके बाद जामताड़ा जुड़ा था, ये आपका 26 अप्रैल 2001 को जुड़ा था, ठीक है। ये जो है आपका 20वां जिला बना था झारखंड राज्य का, ठीक है। इसके बाद सिमडेगा जुड़ा था। सिमडेगा कब जुड़ा था, तो 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को कौन सा नंबर का था, ये 21वां नंबर का जिला बना। सरायकेला खरसावां बना था। सरायकेला खरसावां ये भी 30 अप्रैल 2001 को। ये दोनों जो है सेम डेट में जुड़ा था। तो सेम डेट में जुड़ा तो भाई आगे पीछे कैसे हो गया, तो सबसे पहले साइन ई हुआ होगा, इसके बाद साइन ई हुआ होगा, ठीक है। तो ये 21वां बना, ये 22वां बना। सरायकेला खरसावां कौन सा आ गया, 22वां जिला हो गया। इसके बाद खूंटी देखिए, खूंटी जो है आपका 22 सितंबर 2007 को बना, ठीक है। 22 सितंबर 2007 को बना, ये जो बना 23वां नंबर का जिला हो गया, ठीक है। इसके बाद है रामगढ़। रामगढ़ भी जो है 12 सितंबर 2007 को बना है भी। अब ये हो गया क्या नंबर का, 24 नंबर का जिला हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 4 जिला जो है 2001 में बना, और ये 2 जिला सितंबर 2007 को हुआ है। रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को, दोनों सेम डेट में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों 12 सितंबर को हुआ है, ठीक। अब खूंटी जो आपका 23वां जिला और रामगढ़ 24वां जिला। सभी हम जितना भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते थे सारा बता दिए आपको। अब बचा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर, आपको झारखंड का राजकीय प्रतीक के बारे में बता देंगे। इसके बाद जो है हम जनगणना 2 चैप्टर और बताएंगे। इसके बाद अगला भाग में हम लोग प्रवेश करेंगे।